केदारनाथ काफ़ी ही खास जगह है। लोगों का ऐसा विश्वास है और लोगों का मानना है कि केदारनाथ जाना यानी कि स्वर्ग का दर्शन करके चले आना। जी हाँ, तो केदारनाथ मंदिर समिति और वहीं बात करें तो फिलहाल के न्यूज़ के मुताबिक यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटो खींचना पर लग गया है प्रतिबंध। आज हर कोई केदारनाथ जाना चाहता है और मोक्ष पाना चाहता है। अपनी ज़िंदगी में पाप और पुण्य से भी ऊपर उठकर कुछ अलग करना चाहता है और भगवान के शरण में जाना चाहता है। तो जी हाँ, आज हम केदारनाथ के बारे में पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। आखिर केदारनाथ किस तरह से बना, और ये कहा जाता है कि महाभारत में पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप की मुक्ति के लिए भगवान शिव के शरण में जाना चाहते थे, और इसीलिए यह भगवान की खोज हिमालय पर किया गया था और भगवान शिव के अंतर्गत केदारनाथ में जाकर बसे हैं। और इसी से पांडवों ने उनके पीछे केदारनाथ पर्वत पर भी पहुंच गए। और फिर क्या था कि ये सारा कथा वहीं पर रच गया, और इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं, और केदारनाथ में क्या क्या हुआ, और केदारनाथ आखिर स्वर्गों से हवा क्यों आता है, ये सभी बातें हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें। मैं हूं चंदन गुप्ता, आ गए हैं आप दुनिया की बातें चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ हिंदुओं में सबसे पवित्र स्थान में से एक है। कहा जा रहा है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ हर साल चरण धाम यात्रा पर श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए लगभग 14 मई से 4 धाम यात्रा और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ केदारनाथ एक मोक्ष का स्थान है, जिसे हम लोग मोक्ष धाम भी कहते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ को स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है। एक बार हर मनुष्य को अपने जीवन में इसका दर्शन जरूर करना चाहिए। ये दोनों मंदिरें उत्तराखंड के गढ़वाला हिमालय क्षेत्र के दुर्गम इलाके में स्थित है, लेकिन दोनों मंदिरों में पहले केदारनाथ फिर बद्रीनाथ के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है कि केदारनाथ में दर्शन से हर इच्छा पूरी होती है और बद्रीनाथ के दर्शन से मुक्ति मिलती है। और ये कहा जा रहा है कि जब 6 माह के लिए ये कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ के विग्रह को ऊखीमठ लाया जाता है, जबकि केदारनाथ के विग्रह नहीं हटाया जाता और पूजा की जाती है। दोनों धामों में पहले केदारनाथ के दर्शन करके ही बद्रीनाथ के दर्शन करने चाहिए, तो मनुष्य को सद्गति मिल जाती है। लेकिन ऐसा बहुत लोगों को ही नहीं मिल पाता, और ये चीज़ें सभी के पास पॉसिबल नहीं हो पाता। आखिर केदारनाथ पर शिव जी का वास क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण था ताकि यहाँ पर शिव जी का निवास रहता है। तो देखिए, आपको ये बता दें कि केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, और यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 3 विशाल पर्वतों से घिरा और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के शिव के अलावा रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश, पार्वती, शिव, लक्ष्मी, कृष्ण, कुंती, पांचों पांडव, द्रौपदी इत्यादि पूजा की जाती है। और केदारनाथ भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, और ऐसा माना भी जाता है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिव भगवान की तपस्या करने इस स्थान पर जाया करते थे और पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। अंततः ये एक बैल का रूप धारण करके वहीं छिप गए। आखिरकार पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें आराधना की, और अंत में शिव प्रसन्न हुए और कहा जाता है कि उन्हें क्षमा की। लेकिन एक कथा के अनुसार भगवान शिव और नर नारायण की तपस्या और आग्रह पर यहाँ पर निवास करने लगे, और इसी आग्रह के कारण आज केदारनाथ पहला वर्णन सभ्यता अश्वकंद पुराण में मिलता है। और ये कहा जाता है कि जहाँ गंगा की धरती पर शिव द्वारा मुक्त किया जाने की कथा है, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है, और इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। कहा जाता है कि ऋषिकेश से 292 किलोमीटर दूर हिंदू के 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ 4 धर्मों में से एक है, और एक धाम के बराबर में यह कहावत है कि जो जाए बद्री वो न आए उधरी, यानी कि मनुष्य बद्री के दर्शन कर लेता है, उन्हें पुनः माता का उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। और शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ का दर्शन जरूर करना चाहिए। और कहा जाता है कि सतयुग तक यह मनुष्य भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे, और ये त्रेता में यह देवताओं और साधुओं को भगवान के दर्शन मिलते थे। और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप से अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि यहाँ मनुष्य को उनके उग्र दर्शन होंगे, और यही कारण से लोग आज भी वहाँ जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि भगवान का दर्शन पूर्ण हुआ और हमारी ज़िंदगी की सफलता और हमारी ज़िंदगी की जितनी परेशानियाँ हैं वो सब खत्म हो गई। कहा जाता है कि बद्रीनाथ दूसरा
बैकुंठ है जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बद्रीनाथ के दर्शन करने के साथ साथ नारायण का भी अंश है, जिससे आप अर्जुन और कृष्ण जैसे भगवान का भी दर्शन कर लेते हैं। ये पूरा डिटेल था केदारनाथ के बारे में। हमारे हिंदू धर्मों और हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही बड़ा बात है। तो अगर केदारनाथ और भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा एक अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नई जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।